अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां। बूढ़ा मौलाना हुसैन। बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन अपने नकाब के अंदर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर जाने वाली सड़कों को घूर रहा था। उसे प्रत्येक सड़क झंझटों से मुक्ति दिलाने वाली लग रही थी। शहर के फाटक पर सिपाहियों ने उससे रोककर कहा, बोल तू इस बेवक्त कहाँ जा रही है? घबराहट में आलिम का गला रुंध गया था। उसने किसी मुर्गे की बाग लगाने जैसी आवाज में कहा, मैं अपने शौहर से मिलने जा रही हूँ, जरा जल्दी में हूँ, बहादुर सिपाहियों मुझे जाने दो। औरत की मर्दों जैसी आवाज सुनते ही सिपाहियों का माथा ठनका। उनमें से एक ने उसके ऊंट की नकेल थाम ली और पूछने लगा, आपा तुम रहती कहाँ हो? आलिम ने अपनी आवाज को थोड़ी ऊंचा करके कहा, बिल्कुल करीब ही तो रहती हूँ। आवाज ऊंची करने के कारण खांसी आ गई। वह उसकी सांस घबराने लगी। सिपाहियों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने बुढ़िया का नकाब फाड़ डाला। आमिल को देखते ही वे खुशी से चिल्लाने लगे, वही है, बिल्कुल वही है, इसे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, ले चलो। सिपाही उस बूढ़े आलिम को महल की ओर ले चले। रास्ते में प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार की अटकलें लगा रहे थे कि उसकी मौत किस प्रकार होगी तथा उन्हें इनाम किस प्रकार मिलेगा। बूढ़े के जिस्म पर एक एक शब्द नश्तर की भांति चुभ रहा था। दरबार में पहुंचकर वो फर्श पर गिर पड़ा तथा रो रो कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इसे खड़ा तो करो कम बख्तो, अमीर ने आदेश दिया। अमीर का आदेश पाते ही सिपाही ने उसे खड़ा कर दिया। अरसर बेग एकदम दरबारियों की भीड़ में से आगे निकला और कहने लगा, अमीर आजम इस वफादार गुलाम की चंद बातें सुनने की मेहरबानी अता फरमाए। ये शख्स मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है, ये तो बहुत बूढ़ा है, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन एकदम जवान है। उसकी आयु 30-35 वर्ष है। ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसरुद्दीन समझ बैठते हैं। ये सुनकर सिपाही निराश हो गए। प्रत्येक व्यक्ति इनाम पाने के लालच में परेशान था। मानो सबकी जुबानों पर ताले पड़ गए थे। तभी कांपते हुए बूढ़े ने मौन भंग किया। मैं अमीर आजम के महल के लिए बगदाद से रवाना हुआ और सीधे यहीं आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। उसने मुझे बताया कि बुखारा में पहुंचते ही मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मैंने भय के कारण वेश बदलकर निकल भागने का फैसला कर लिया। अमीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, मानो सब कुछ समझ गया हो। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया। ये किस्सा तो बड़ा अजीब है। और हम तुम्हारा सिर कलम क्यों करवा रहे थे? क्योंकि कहा गया है कि मैंने खुलेआम ऐलान किया है कि मैं अमीर आजम के हरम में घुस जाऊंगा, लेकिन खुदा गवाह है, मेरे दिमाग में ऐसा विचार तो कभी आया ही नहीं। मैं तो इतना बूढ़ा व कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैंने काफ़ी दिन पहले ही औरतों से अपने संबंध ख़त्म कर दिए हैं। हमारे घर में घुस जाओगे? अमीर ने होठ भींचते हुए कहा। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि इस बूढ़े शख्स पर उतना शक बढ़ता जा रहा है। अमीर ने कहा, तुम हो कौन और आए कहाँ से हो? मैं बगदाद का रहने वाला हूँ आलिम, हाकिम मौलाना हुसैन हूँ। अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूँ। तुम मौलाना हुसैन? अमीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारा नाम मौलाना हुसैन है? झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ। ऐ चालबाज बूढ़े, तुझे झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। हुजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। ये देखो, ये रहा मौलाना हुसैन। इसके साथ ही अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर संकेत किया। तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन आगे आ खड़ा हुआ। मौलाना हुसैन आश्चर्य से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही पीछे हट गया और जोर से चीखा, हाँ हाँ, यही तो वो शख्स है जिसने मुझे सिर काटने व हरम में घुसने वाली बात कही थी। अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर पलटकर कहा, ये क्या हो रहा है मौलाना हुसैन? मौलाना हुसैन तो मैं हूँ, वो नहीं, ये तो नकली है। इसने मेरा नाम चुरा लिया है, बूढ़ा चिल्लाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के आगे छुपकर कहा, अमीर आजम, मेरी गुस्साखी माफ़ हो, लेकिन इसकी बेशर्मी भी वास्तव में हद से गुजर गई है। अभी तो इसने यही कहा है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है, बाद में ये कहेगा कि मैंने इसकी पोशाक भी चुरा ली है।
बूढ़ा तभी चिल्लाया, हाँ हाँ, ये पोशाक भी मेरी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, शायद ये साफा भी तुम्हारा ही है। अरे हाँ, याद आया, ये साफा तो मेरा ही है। तुमने अपने जराने कपड़ों के बदले में मेरे सारे कपड़े ले लिए थे, बूढ़े ने फुर्ती से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो ये पटका भी तुम्हारा ही है तथा कमरबंद भी? हाँ हाँ, मेरा ही तो है, क्रोधवेश में बूढ़े ने कहा। मुल्ला नसरुद्दीन अमीर आजम से मुखातिब होकर बोला, जहाँ पना, आपने खुद देख लिया कि बूढ़ा कितना झूठा और मक्कार है। ये कभी कहता है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया, कभी कहता है कि पोशाक चुरा ली है, कल ये कहेगा कि इस महल और राज्य का असली मालिक अमीर आजम न होकर खुद है। ऐसा नापाक इरादे वाले मनुष्य कोई भी गिरी हुई जलील हरकत कर सकता है। ये बुखारा आखिर आया क्यों है? कहीं अमीर के हरम में घुसने के लिए तो नहीं, मानो ये हरम उसी का हो। अमीर ने कहा, मौलाना हुसैन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वाकई ये बूढ़ा खतरनाक लगता है, मुझे इसकी नीयत पर शक है। हमारी सलाह है कि इसका धड़ से सिर अलग कर दिया जाए। ये सुनते ही आलिम आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। वो तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे आदमी को नहीं मारने दे सकता था जिस पर झूठा आरोप लगा हो, भले ही वो दरबारी आलिम हो, भले ही छल कपट से उसने बहुत से लोगों को बर्बाद किया हो। मुल्ला नसरुद्दीन अदब से अमीर के आगे झुककर कहने लगा, अमीर आजम, मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर तो कभी भी काटा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इसके मरने से पहले इसका असली नाम, यहाँ आने का उद्देश्य तथा इसके कौन कौन साथी हैं, ये सभी बातें भली भांति जान ली जाए। हो सकता है ये कोई बदमाश जादूगर हो जो कि सितारों के असंगत अंदाज का लाभ उठाने के लिए आपके कदमों की धूल लेकर उसमें चमगादड़ का दिमाग मिलाकर हुक्के में डाल देगा। इससे आपके स्वास्थ्य को काफ़ी बड़ी हानि पहुंचेगी। आप फिलहाल इसे मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इसे तरह तरह की यातनाएं देकर सब कुछ उगलवा लूँगा। ये सुनकर अमीर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, लेकिन ये बदमाश भागने न पाए, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, मैं ये जिम्मेदारी अपनी जान की बाजी लगाकर भी बखूबी निभाऊंगा। लगभग आधा घंटे बाद अमीर के विद्वान शिरोमणि तथा प्रधान ज्योतिषी मुल्ला नसरुद्दीन को नए शाही मकान में पहुंचा दिया गया। ये महल की दीवार पर बने ऊंचे मीनार पर उसके लिए तैयार किया गया था। मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे पीछे सिपाहियों से घिरा मुजरिम अर्थात असली मौलाना हुसैन चल रहा था। मीनार में खोजा नसरुद्दीन के मकान में एक छोटा सा गोल कमरा था जिसमें एक सीखचेदार खिड़की भी थी। एक बड़ी चाबी से पीतल का ताला खोला गया। लोहे का गेट खुलते ही सिपाहियों ने बूढ़े को उसमें धकेल दिया। बंद दरवाजे पर मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर तक ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ता रहा। सुनने वाले केवल अल्लाह का नाम ही सुन समझ सके। मुल्ला नसरुद्दीन अपने इस नए मकान में पहुंचकर काफ़ी प्रसन्न थे। अमीर ने उसे 8 मसनदे, 1 दर्जन गद्दे, बहुत से प्याले, तस्तरियाँ, एक छोटी टोकरी सफ़ेद रोटियाँ, मर्तबान भरकर शहद तथा अपने दस्तरखान से बहुत बढ़िया से बढ़िया खाने भेज दिया करता था। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी भूखा व थका हुआ था। वो खाने पर बैठने से पूर्व ही 8 गद्दे व 4 मनसदे लेकर कैदी मौलाना हुसैन के पास पहुंच गया। मुल्ला नसरुद्दीन विनम्रता पूर्वक कैदी से कहने लगा, कहिए मौलाना हुसैन, इस मीनार में हम लोग बड़े आराम से रहेंगे, यहाँ तो बड़ी धूल है, मैं ज़रा सफाई कर दूँ। ये कहकर वो नीचे से एक झाड़ू उठा लाया तथा सफाई करने लगा। फर्श साफ होने के पश्चात गद्दे बिछाकर मसनदें सजाई। इसके बाद खाने पीने का सामान ले आया और 2 हिस्सों में बराबर बांटकर खाना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मौलाना हुसैन, यहाँ आपको भूख से परेशान न होना पड़ेगा। यहाँ हम लोग खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। ये रहा हुक्का तथा तमाकू। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे छोटे से कमरे में प्रत्येक वस्तु को भांति भांति सजाया, जिससे वो छोटा सा कक्ष उसके अपने कक्ष से बड़ा लगने लगा। आलिम को उसमें बंद करके व ताला डालकर मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में लौट आया। बूढ़ा एकदम भौचक्का हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि भी उसके भोजन में अभी विष नहीं मिलाया गया था, फिर भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ सौंप कर वो आरामदेह गद्दों पर सोने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान वो व्यक्ति जो कि इस बूढ़े आलिम की परेशानियों व यातनाओं के लिए उत्तरदायी था, नीचे के कमरे में दरीचे पर बैठा धीरे धीरे आकाश को गहरी रात में बदलते देख रहा था। वो अपनी असमान तूफानी जिंदगी पर गौर करता
अपनी प्रेमिका के विचारों में मगन था, जो वहीं बिल्कुल करीब थी, लेकिन उसे अभी तक उसकी मौजूदगी का आभास तक न था। शीतल हवा खिड़की से धीरे धीरे भीतर जा रही थी। मुल्लाओं की उदास खनखाती सिया जाने वातावरण को तरंगित किए जा रही थी। गहरे काले आकाश में सितारे फैले हुए थे जो कि चमक रहे थे। उनमें सितारा अलकलब भी था जो कि दिल का प्रतीक है। 3 सितारे अलगफ थे जो कि कुंवारी लड़की के नकाब के प्रतीक हैं। अकेले अशुभ अशुला जो कि मौत के डंक का प्रतीक है, आकाश में दिखाई नहीं पड़ रहा था।